आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज़। इस वक्त हम खड़े हैं पोगांव के उस गोडाउन के एरिया पे जहां पर आज एक विवाद पैदा हो गया। जी हां, विवाद ज़मीन का नहीं है बल्कि विवाद है हक का। हक किसने छीना, क्यों छीना, कैसे छीना, इन तमाम बातों पर हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ के गांव के लोगों के साथ में। और यहाँ के गांव के लोगों ने जो इल्ज़ाम लगाया है हम वो आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ के गांव के लोगों का इल्ज़ाम है कि हमने ये गोडाउन बनवाया था अपनी रोज़ी रोटी के लिए, लेकिन आज उन्हीं से उनकी रोज़ी रोटी जो है छीनी जा रही है। मसला यहाँ पर गाँव के लोगों का है, मसला यहाँ पर उनके रोज़ी रोटी का है। यहाँ पर जो नौकरियाँ और जो एग्रीमेंट में तय हो गया था कि इनको ही सारे कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट इनको नहीं मिल रहा और ये सारे के सारे इल्जाम लगाए जा रहे हैं बालिया मामा पर। गांव की जमीन, रोजगार और सांसद पर गंभीर आरोप, मामला गरमाया। भिवंडी के पो गांव में जमीन को लेकर विवाद का मामला अब गंभीर आरोपों के चलते चर्चा में आ गया है। जमीन मालिकों ने स्थानीय सांसद बालिया मामा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है और कितना तथ्यहीन है, इसका स्पष्ट जवाब सांसद बालिया मामा का पक्ष सामने आने के बाद ही साफ हो सकेगा। मिली जानकारी के मुताबिक पो गांव के कुछ जमीन मालिकों ने अपनी जमीन गोडाउन और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के लिए कंपनियों को किराए पर दी है। जमीन मालिकों का कहना है कि जमीन देते समय कंपनियों के साथ ये समझौता हुआ था कि स्थानीय लोगों को भी रोजगार के अवसर दिए जाएंगे, लेकिन अब आरोप लगाया जा रहा है कि कंपनियों द्वारा स्थानीय लोगों को अपेक्षित रोजगार नहीं दिया जा रहा है। जमीन मालिकों का दावा है कि बाहर के लोगों को काम पर रखा जा रहा है, जबकि जिन लोगों ने अपनी जमीन कंपनियों को दी उन्हीं के परिवार और गांव के लोगों को रोजगार से वंचित किया जा रहा है। जमीन मालिकों ने आरोप लगाया है कि इस पूरे मामले के पीछे सांसद बालिया मामा का हस्तक्षेप है और वो अपने समर्थकों अथवा अपने लोगों को कंपनियों में काम दिलाना चाहते हैं। उनका कहना है कि इससे गांव के स्थानीय लोगों के रोजगार पर असर पड़ रहा है और उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो रहा है। बताया जा रहा है कि रोजगार और जमीन से जुड़े इस विवाद को लेकर कई बार गांव में तनाव जैसी स्थिति भी पैदा हुई। हालात को देखते हुए सांसद बालिया मामा को अपने समर्थकों और काफिले के साथ मौके पर पहुंचना पड़ा था। अब पो गांव के रहवासियों ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि जिन ग्रामीणों ने कंपनियों को अपनी जमीन दी उन्हीं को रोजगार में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। ग्रामीणों का आरोप है कि जमीन लेते समय किए गए समझौते और स्थानीय रोजगार से जुड़े वादों को नजरअंदाज किया जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर स्थानीय रहवासियों ने मीडिया से बातचीत कर अपनी शिकायतें और आरोप सामने रखे हैं। हालांकि सांसद बालिया मामा पर लगाए गए इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। इस मामले में सांसद बालिया मामा या संबंधित कंपनियों का पक्ष सामने आना भी बेहद महत्वपूर्ण है, ताकि पूरे विवाद की वास्तविक तस्वीर सामने आ सके। अब सवाल ये है कि क्या वास्तव में जमीन मालिकों और कंपनियों के बीच स्थानीय रोजगार को लेकर कोई समझौता हुआ था? क्या उस समझौते का पालन नहीं किया जा रहा है? और क्या सांसद बालिया मामा का इस पूरे मामले में कोई हस्तक्षेप है? इन सभी सवालों का जवाब संबंधित पक्षों के आधिकारिक बयान और दस्तावेज सामने आने के बाद ही। गोडाउन में हमारा 19/5/2025 में एग्रीमेंट हुआ है। हमारा एग्रीमेंट कंपनी के साथ हुआ है। कौन सी कंपनी थी? अब LPP। गोडाउन के विवाद में ऐसा चल रहा है कि हमारी जमीन हमने लीज पे दे दिया है और हमको काम नहीं यहाँ पे मिल रहा है। कौन सी कंपनी को आपने लीज पे दिया है और ये एग्रीमेंट कब हुआ था? ये एग्रीमेंट 2025 में हुआ था और जो जिसने लिया था वो श्री अर्जुन हरि जयधारा, उसने हमको लिख के भी दे दिया है कि तुम लोग को स्क्रैप, वाराई, माथाड़ी सब काम मिल जाएगा। अच्छा, तो उसके बाद से क्या दिक्कत है? उसके बाद में जैसे गोडाउन शुरू हो गया उसके बाद में MP जो है बालिया मामा हमारा, जो हमने चुन के दिए है, तो क्या दिक्कत दे रहे हो? वो दिक्कत ये दे रहे हैं कि हमको कुछ उधर काम नहीं मिल रहा है, सब MP ने ले लिया है काम। इस विषय में आपने बालिया मामा से कभी बात नहीं, इस विषय में बालिया मामा से कभी बात नहीं की। तो आपको कैसे पता चला कि बालिया मामा इस पूरे काम में अंगा डाल रहे हैं? पहले जब गोडाउन जैसे शुरू होने वाला था तो 2 आदमी घुस गए थे। एक था हेमंत गुलवी और दूसरा था प्रवीण गुलवी। ये जब आए गोडाउन में तो ये 30-40 बच्चे लेके आ गए थे और 30-40 बच्चे लेके आए तो मेरा मामा गया ये सुधाकर
बोलने लगा भाई क्या है क्या नहीं, ये नहीं बोलते। बालिया मामा ने सब हमको काम दिया, तुम लोग को कुछ काम नहीं मिलेगा। ये वो दो लड़के खुद बोल रहे थे। 2 लड़के और उनके साथ 40-50 बच्चे थे। 2 लड़के बोलेंगे तो हेमंत गुलवी निम्बोली, प्रवीण गुलवी निम्बोली। उसको पूछा तो बोले तुमको काम नहीं देंगे हम लोग, हमको काम दिया है। अब बाले मामा ने हम लोगों को बोले भेजे इधर, सब काम तुम ही देख लो। और हमारा थोड़ा सा डिस्प्यूट हुआ, साथ में मेरी बहन थी, बहन को लेके आए थे। तर बहन को लेके आया तो वो मारने दौड़े मेरे को, मारने दौड़े तो हम लोग थोड़ा बाजू में थोड़ा पीछे हट के खड़े रहे उधर। इतने बच्चे देख के मैं भी डरा नहीं, मैं भी उधर खड़ा रहा। बोलो मारेंगे तो जान तो जाएगी, तो अपने बच्चों को तो निवारा मिलेगा। इधर ये कभी की बात है? वो 6 महीने की बात है। अच्छा, इसके बाद में फिर आपने कुछ पुलिस कंप्लेंट वगैरह की थी या पुलिस बालिया मामा से शिकायत की थी कि आपने? नहीं, बालिया मामा से तीसरे दिन बालिया मामा खुद आया था, MP खुद आए थे इधर 40-50 गाड़ियाँ लेके। 150 गाड़ी लेके आए थे इधर। 40-50 पूरा बालिया मामा का ताफा आया था इधर। क्यों आया था? वो क्यों आया था? उनको काम लेने के लिए। हमको लगा कि हमको काम दिलाएंगे, और हमको कुछ काम नहीं मिला। जैसे बालिया मामा आ गए, MP आ गए थे, तो उसके बाद में हमको कंपनी में एंट्री भी नहीं मिली। अभी आप चाहते क्या बालिया मामा से, क्या चाहते हैं? बालिया मामा से या प्रशासन से क्या चाहते? बालिया मामा से हम हाथ जोड़ के बस इतनी विनती कर रहा हूँ कि हमको हमारा हक दो, हमको हमारा काम दो। अच्छा, अभी करंट में कौन आया था? अभी कौन काम कर रही है? कौन आया था काम करने? करण में पिटिया, उसका भांजा, वो पूरा स्क्रैप उठाता है। अच्छा, हाँ, ग्रोसरी और स्क्रैप। अच्छा, आप लोगों का जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें क्या क्या था, जरा इसके बारे में बताइए। एग्रीमेंट अर्जुन हरिजय धारा ने बना के दे दिया था, मामा बड़े मामा के नाम पे और इनके नाम पे, छोटे वाले। क्या था? उसमें साफ साफ लिखा है पॉइंट नंबर 7 में कि तुम लोग को गोडाउन में स्क्रैप, वाराई, माथाड़ी, ग्रोसरी, ट्रांसपोर्ट सब देगा। तो अभी तक कुछ भी नहीं मिला। रजिस्टर के पहले भी बोल रहा था, रजिस्टर हो नहीं पा रहा था। रजिस्टर से पहले बोल रहा था कि तुम लोग को सब कुछ मिलेगा, इतना मिलेगा ना कि तुम लोग थक जाओगे, गिनती नहीं आ जाएगी, इतना काम मिलेगा। तो साहब से हमने उसका एग्रीमेंट करके दिया तो एग्रीमेंट करके दे और दिया। गोडाउन अब कितना % चालू हो चुका है? गोडाउन कम से कम 40% चालू हो गया है। 40%। बालिया मामा थाने जिले का भूमिपुत्र बोल रहे। अभी भिवंडी तालुके में बालिया मामा है ना, हम लोग भिवंडी तालुके में उसको चुन के दिया। हम लोगों ने वोट दिया। वोट इसके लिए दिया कि अपना अच्छा काम हो और अच्छा चले, अपना रोजी रोटी मिलेंगे अपने को वोट देने के वजह से। अच्छा खातिर उसका साथ को वोट दिया, लोगों से अच्छा ताल्लुकात था बालिया मामा से, अपना मिलना जुलना था, अच्छा खातिर था हमारा। ये गोडाउन देना घरने तो अपना हीरानंदानी जब बंद रही, सब रेडी हुआ, जब बच्चे उसके आए, जब से अपने को कुछ काम नहीं था। हम लोग जानते अभी कुछ बोले नहीं, कुछ नहीं मिलेगा, चलो आज नहीं तो कल मिलेगा हम लोगों को। पर हमारे बाल बच्चे रह के सब बाहर वाले मापे आ रहे हैं। तो मतलब ठाणे जिला भूमिपुत्र है, तालुका का भूमिपुत्र बात नाम बोल रहे हैं, तो ठाणे जिले का ये दूसरा दाऊद बन गया, मतलब खेती में, जमीन में। इसके लिए ऐसा क्या वो भूमिपुत्र बोल के ये माफिया बना भूमिपुत्र का, ठाणे जिले का, और हमारा हक खा रहे हैं ये। उसका भांजा पीटिया, वो नया मुंबई में रहता है, और इसका क्या काम है इधर जमीन? इसका बालिया मामा का इधर एक घंटे का नहीं, 1 सेकंड का भी उसका कुछ जमीन नहीं है इधर पोगांव में, और हमारा हक खा रहे बालिया मामा। और ऐसा भी बोल रहे पीटिया का, तुम्हारा परिवार पूरा खत्म कर डालेंगे, हर कोई बच्चा भी नहीं, लड़की नहीं, तेरे परिवार में सब बच्चे है, भांजे है, मेरे सगे वाले है, चाचा रे भाई है, सबको मार दूंगा हम लोग है जय भीम वाले। कौन बोला ये? वही पीटिया क्या तो मैं बालिया मामा का भांजा हूँ, सब मेरे हाथ में सब पावर है। तो आप लोग कंप्लेन करने नहीं गए क्या इससे? अरे कंप्लेंट लेते ही नहीं। आप गए थे क्या? आप गए थे? कंप्लेंट 1 बार 2 बार किया, तो उसमें अपने को कुछ पुलिस लोग खासदार का ही सुनते हैं, इतने तापा लेके आते हैं 150-200। वो 2 बार हुआ, जब मैं, मेरी बहन और मेरी वाइफ लास्ट टाइम आया, तो वो हेमंत गुलवी
150 लोग 200 500 लोग लेके आए थे इधर। सर इन लोगों के वजह से पूरे फैमिली को, मेरे को, मेरे भाई को, भांजे को, सब पूरे फैमिली को कभी कुछ क्या होगा उसका कोई किसी ने भी कुछ बाल्या मामा किसी ने भी किया तो भी मैं उन्हीं का नाम ले लूंगा, बाल्या मामा का नाम ले लूंगा। करीब बाल्या मामा के सब बच्चे लोग इधर आ रहे हैं। मेरे जान को खतरा है, अब मेरे पूरे फैमिली को जान के लिए खतरा है। तो कुछ भी हुआ तो हम उन्हीं का नाम ले लेंगे, बाल्या मामा का। उसका पीटिया वो पिटिया उनका बाल्या मामा का भांजा तो पिटिया महेंद्र पिटिया आया है। महेंद्र पाटिल खारबाव का रहता वो आया था। हेमंत गुलवी निम्बोली का वो आ रहा है। राजा ठाकुर भी आ रहा है। ओमकार भोसले आ रहा है और वो पिंकी भाई भी आ रहा है। इनका ये पिंकी भाई रहता है बम्बई में, राजा ठाकुर रहता है थाना में, ओमकार भोसले भी थाने में। इनका क्या काम है? इनकी क्या जगह है क्या? तबलीग ना मेरे पति और मेरे पूरे परिवार को मतलब धोखा है इनसे। वो लोग ऐसे आदमी लेकर आते हैं और मेरे पति को जान से मारने की धमकी देते हैं। मेरे पति को, मेरे भांजे को, मेरे बड़े देवर को, ये सब लोग ऐसे धमकी देते हैं। माझं नाव सुनंदा अनंता गायकवाड. मी भावांच्या शेजारी माझं घर आहे. तर यावी जमीन दिली जयधाराला. तर आम्हाला वाटलं की आम्हाला काहीतरी मिळेल ना, स्लॅब मिळेल का वाराही काहीतरी मिळेल. तर एक दिवस यो एकटा चालला होता भाऊ. तर मी बोलली मी येता. तर तिथं यो मुसा होता. मी मुसाला काय बोलली, मुसा अरे बाबा तुझा निंबोली आम्ही भिनारची, तुझी इथं जमीन कुठे आहे? तर ते काय बोललं नाही. मी होती तर काय बोललं नाही. तर ते बोललं नाही आम्ही उचलूत. तर बोलू तुम्हाला उचलून नाही. मग नंतर ते गेले, पण मी याच्या बरोबर होती. ना बोलतो नंतर सांगतो मला, बोलतो आम्ही बोलतो उचलू दा. तर एक कुणीतरी नाव घेतलं त्याच्या माझ्या लक्षात नाही राहिलं, पण तो बोलला आम्ही बोलतो खासदाराची माणसं आहो बोलतो. हे शब्दानं बोलला तो. अरे मीच होता. खासदार कोण? बाल्या मामा.